पाताल लोक, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में रहस्य, डर और जिज्ञासा पैदा करता है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में पाताल लोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये धरती के नीचे स्थित एक अद्भुत लोक है, जिसे दैत्यों, नागों और राक्षसों का निवास स्थान कहा गया है। लेकिन पाताल लोक केवल भय और अंधकार का स्थान नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत समृद्ध और विलासितापूर्ण लोक भी है। पाताल शब्द का अर्थ होता है नीचे का तल। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। ऊपर के लोक है भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। नीचे के लोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन 7 अधोलोकों को मिलाकर ही पाताल लोक कहा गया है। विष्णु पुराण में पाताल लोक को एक अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली स्थान बताया गया है। वहां की भूमि सोने और रत्नों से परिपूर्ण है। वहां रहने वाले नाग अत्यंत शक्तिशाली है और उनका साम्राज्य बहुत विशाल है। वासुकी, तक्षक, करकोटक और शेषनाग जैसे महान नाग वहीं निवास करते हैं। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, सुंदर और सुखद है, धरती की अपेक्षा 100 गुना अधिक वैभवशाली। भागवत पुराण कहता है कि पाताल लोक में समय का प्रवाह बहुत धीमा होता है। वहां के जीव विलास और भोग में रहते हैं और उन्हें रोग, दुख या भूख नहीं सताते। ये स्थान सुरंगों और गुफाओं से जुड़ा होता है और इन गहराइयों में अनेक रहस्य छुपे होते हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि पाताल लोक और यमलोक अलग अलग है। यमलोक आत्मा के न्याय और कर्मों का फल देने का स्थान है, जबकि पाताल लोक एक भौतिक क्षेत्र है, जीवित प्राणियों का अधोलोक। यहां असुर, दैत्य, नाग और राक्षस निवास करते हैं, जो कभी देवताओं के विरोधी रहे, परंतु उनका ज्ञान, तप और शक्ति अद्वितीय रही। नाग वंश को पाताल लोक का प्रमुख निवासी माना गया है। ये नाग अत्यंत दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं और मूलतः सृष्टि के संतुलन में योगदान देने वाले हैं। शेषनाग को स्वयं भगवान विष्णु की शैया के रूप में जाना जाता है और वो अनंत काल से ब्रह्मांड का भार अपने फनों पर उठाए हुए है। नाग वंश की कन्याएं जैसे उलूपी भी पाताल लोक से जुड़ी पौराणिक कथाओं में आती है। दैत्य और असुर भी पाताल लोक के निवासी हैं। हिरण्यकशिपु, बलि, शुक्राचार्य जैसे महान असुरों का साम्राज्य इसी अधोलोक में रहा। दैत्यराज बलि की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए तो बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पगों में उन्होंने पृथ्वी और आकाश नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया, परंतु वरदान दिया कि वो पाताल का सम्राट होगा और हर वर्ष बलि प्रतिपदा के दिन धरती पर आ सकेगा। महाभारत में नागकन्या उलूपी और अर्जुन की कथा पाताल लोक से जुड़ी है। उलूपी पाताल की एक राजकन्या थी जो अर्जुन को प्रेम करती थी। वो अर्जुन को पाताल ले जाती है, उससे विवाह करती है और उनके पुत्र इरावन का जन्म होता है। ये कथा दर्शाती है कि पाताल लोक केवल राक्षसों और असुरों का स्थान नहीं, बल्कि वहां भी प्रेम, परिवार और संस्कृति का स्थान है। रामायण में भी पाताल लोक का वर्णन मिलता है। रावण का भाई अहिरावण जब श्रीराम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले जाता है, तब हनुमान वहां जाकर उसका वध करते हैं और प्रभु को मुक्त कराते हैं। ये कथा दर्शाती है कि पाताल लोक तक पहुंच पाना कठिन है, परंतु वहां भी धर्म की विजय संभव है। पाताल लोक केवल एक भौतिक या पौराणिक स्थान नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये मनुष्य के भीतर छुपे उस अचेतन भाग का प्रतीक है, जहां इच्छाएं, वासनाएं, भय और अज्ञान छिपे होते हैं। योगशास्त्र में पाताल लोक को मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है, जो शरीर के सबसे निचले भाग में होता है। जब साधक साधना करता है तो वो इस चक्र से ऊपर उठता है, यानी वो पाताल लोक से बाहर निकलकर उच्च चेतना की ओर बढ़ता है। पाताल लोक अहंकार
और तामसिक प्रवृत्तियों का प्रतीक भी है। जब मनुष्य अज्ञान और अंधकार में डूबा होता है तब वो पाताल लोक में होता है, लेकिन वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही चेतना अंधकार से बाहर निकलती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पाताल लोक की अवधारणा पृथ्वी के भीतर की परतों से मेल खाती है। धरती के अंदर क्रस्ट, मैंटल, कोर जैसी परतें हैं जहां अत्यधिक ऊर्जा और ताप होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन ऋषियों को इस ऊर्जा का ज्ञान था, जिसे उन्होंने पाताल लोक का नाम दिया। आधुनिक भूगर्भशास्त्र इन रहस्यों की खोज में लगा है, परंतु आज भी धरती के भीतर का अधिकांश भाग अनजाना है। दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां भूमिगत शहर, सुरंगें और रहस्यमय गुफाएं पाई गई है। तुर्की का डेरिंकुयू, भारत की बाराबर गुफाएं और अजंतलोरा की भूमिगत संरचनाएं पाताल लोक की कल्पना को यथार्थ से जोड़ती है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी पाताल का उल्लेख आता है। किसी भवन का सबसे निचला भाग पाताल कहा जाता है। वहीं ज्योतिष में जम कुंडली के 8वें घर को पाताल स्थान कहा गया है, जो रहस्य, मृत्यु और गूढ़ विद्याओं से जुड़ा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पाताल का संबंध केवल पौराणिक कथाओं से नहीं, बल्कि हमारे जीवन, भवन और भाग्य से भी जुड़ा है। भारतीय लोक परंपराओं में भी पाताल लोक का प्रभाव दिखता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि उस दिन पाताल लोक के द्वार खुले होते हैं। बलि प्रतिपदा के दिन लोग दीप जलाकर राजा बलि का स्वागत करते हैं। कुछ मंदिरों में पाताल गंगा जैसी संरचनाएं हैं, जहां श्रद्धालु धरती के नीचे उतरकर पूजन करते हैं। ये सभी प्रतीक हैं उस अदृश्य लोक के, जो हमारे विश्वासों में गहराई से समाया हुआ है। पाताल लोक का रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। ये केवल राक्षसों का अड्डा नहीं, बल्कि एक वैभवशाली, ऊर्जा से भरा और रहस्यमय लोक है। इसका अस्तित्व भले ही भौतिक रूप से प्रमाणित न हो, परंतु ये हमारे मन, चेतना और संस्कृति का अविभाज्य अंग है। ये हमें सिखाता है कि हर अंधकार के भीतर भी चेतना का प्रकाश छिपा होता है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। इसलिए पाताल लोक केवल किसी और दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वह दुनिया है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यह रहस्य हमें यह समझाता है कि अध्यात्म, भौतिकता और रहस्य तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं और उनका केंद्र है पाताल लोक।